हेलो। आवाज क्लियर है? शुरू करें। हेलो हेलो हेलो। आवाज क्लियर है? चले भाई, हम शुरू कर रहे हैं क्लास। हमारे पास जो है इस वक्त ऑलमोस्ट 45 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। तो 45 स्टूडेंट्स के बाद हम जो है वो क्लास शुरू करते हैं। और हम देखते हैं अब। हेलो। क्या मैसेज किया आपने? चले भाई, शुरू करें अब। ऑलमोस्ट सारे बच्चे आ गए हैं हमारे पास। आपको वेटिंग में तो नहीं है? मरियम वेटिंग में थी भाई। अब शुरू कर रहे हैं। अब वेटिंग को भी रोक देंगे फिर जो है ना। आई थिंक 5 मिनट हो गए हमारे इसको देखते हुए। ठीक है भाई। सबको आवाज क्लियर है? चलो भाई, मैं दोबारा से बता रहा हूँ डेमो। मैंने आपको बताया है कि चार तरीके से जो है वो हम क्या करते हैं। चार बेसिस है मार्केट को डिवाइड करने के, सेगमेंट करने के। तो उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और दुनिया में सबसे ज्यादा जो जिस बेसिस की बुनियाद पर सेगमेंटेशन किया जाता है वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है। सबसे ज्यादा जिस बेसिस पे सेगमेंटेशन दुनिया में किया जाता है वो क्या है? वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है। ये याद रखिए, ये बार बार बोल रहा हूँ। इस तरह के सवाल मैं पेपर में एमसीक्यूज में दूंगा। व्हाट इज द फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज डैश। ठीक है, तो अब उसमें चार ऑप्शन दे दूंगा मैं। ठीक है, तो ये इस तरह ही कि मैं जो जो सवाल अहम बात बोलता हूँ, आपको इस तरह की बातों को क्या करना है, याद रखना है कि सबसे ज्यादा दुनिया में जिसकी बुनियाद पर मार्केट को सेगमेंटेशन किया जाता है वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन किया जाता है। अब आ जाते हैं डेमोग्राफिक होता क्या है। डेमोग्राफिक का सिंपली मतलब क्या होता है कि डेमोग्राफिक, जो वर्ड है डेमोग्राफिक ड्राइव फ्रॉम डेमोग्राफी। जो डेमोग्राफिक का वर्ड है वो डेमोग्राफी से लिया गया है। और उसका मतलब क्या है? विच मीन्स स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस। डेमोग्राफिक का वर्ड डेमोग्राफी से लिया गया है, जिसका क्या मतलब है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम किसी भी पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे, किसी भी पॉपुलेशन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, जब हम पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, सोशल क्लास, जनरेशन, फैमिली साइज, फैमिली लाइफ साइकिल, होम ऑनरशिप, रिलीजन, एथनिसिटी, नेशनलिटी,
यानी उस मुल्क में कितने किस किस एज ग्रुप के लोग रहते हैं, किस एज से किस एज तक है, मुख्तलिफ हिस्सों में एज ग्रुप को जो है वो क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। मिसाल के तौर पर जो है वो इन्फेंट एक एज ग्रुप है, फिर उसके बाद जो है वो 3 साल से लेकर 7 साल तक अलग एज ग्रुप है, 7 साल से 13 साल तक अलग है, 13 साल से 18 साल तक अलग है, 18 साल से 30 साल तक अलग है। तो उस वाइज आपने क्या करते हैं, जो इन्फेंट है, फिर आपके पास जो है वो किड्स हैं, फिर आपके पास टीन एजर्स हैं, फिर आपके पास यंग है, फिर आपके पास मिडल एज है, फिर आपके पास मिडल ओल्डर है, फिर ओल्डर है, फिर सीनियर सिटीजन है। ये मुख्तलिफ हिस्सों में क्या करते हैं आप मार्केट को अपनी पॉपुलेशंस को डिवाइड करते हैं। जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन का more than 60% वो जो है वो 20 ईयर्स ऑफ एज से कम है, यानी यंगस्टर्स तकरीबन हमारे पास कितने हैं, 55, आई थिंक 57-58%। वो हमारे हमारा मुल्क जो है वो जवानों का मुल्क कहलाता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप जापान की बात करें तो जापान बूढ़ों का मुल्क कहलाता है। वहाँ की आबादी का जो 60% है वो more than 55 ईयर्स ऑफ एज। जापान की आबादी का तकरीबन 60% more than 55 ईयर्स ऑफ एज है। तो वहां पर जो कंपनीज, अब आप ये तो हमने उससे बड़ा कंपनीज के लिए क्या फायदा है, उनके लिए क्या पोटेंशियल है, उनके लिए क्या बेनिफिट्स है, पोटेंशियल मार्केट क्या है। अब जापान में किड्स बच्चे क्योंकि बहुत कम है, तो उनके लिए जो है वो टॉयज, बच्चों के खिलौने, नैपीज, पैम्पर्स, डायपर्स, आपके ये सारी जो बच्चों से रिलेवेंट जो भी चीजें होती है, न्यूट्रिशनल फूड्स, उसकी मार्केट बहुत कम है। क्योंकि वहां पर जो है वो जो एज जो बच्चे हैं उनकी तादाद जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है वो कम है। लेकिन उसी के मुकाबले में अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जो है वो किड्स एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, और यहाँ तो पाकिस्तान में 17 लाख बच्चे जो है वो पैदाइश के टाइम मर भी जाते हैं। ये भी एक बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में हर साल हजारों की तादाद में बच्चे जो है, तो उससे भी जो डॉक्टर मेडिकल इंडस्ट्री है उसको भी बहुत ज्यादा जो है वो क्या है, उससे कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलता है, क्योंकि वो अस्पताल कहीं ना कहीं जाते तो हैं। तो अब उसमें क्या है कि अब इसमें क्या है डेमोग्राफिक में, कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इज बेस्ड अपॉन डेमोग्राफिक डिफरेंसेस। इधर तो हर बूढ़ा ही खुद को जवान बोलता है। अच्छा भाई, ये कौन सा बूढ़ा है जो जवान बोलता है, इसको मुझे अलग से बताइएगा, इनबॉक्स कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, जो है वो कौन सा बूढ़ा जो है वो जवान बोलता है। असल में जवान सारे आजकल बूढ़े दिखते हैं, इसलिए बूढ़े अपने आप को जवान बोलते हैं। आज का जवान भी तो माशाल्लाह जो है ना, आपको आज का जवान को देख के बूढ़े बोलते हैं, सर रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दे। मैंने एक को दे दी है वो परमिशन, एक वो कर रही है परमिशन, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। मैम फातिमा, आप रिकॉर्डिंग कर रही है ना। मैंने उनको परमिशन नहीं दी है, लेकिन उन्होंने खुद ही कर रहे हैं वो। हो रही है रिकॉर्डिंग, तो वो मसला नहीं, वो आपको भेज देंगे, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। जवानों ने खुद को वो बर्बाद कर दिया है। इतना बहुत हो गया है, ये बच्चों की क्लास है, ये जवानों बूढ़ों की क्लास नहीं है। अच्छा चलो, बाद में बात करेंगे। हमें ना छेड़ मलंगा नू, कुत्ते पड़ जाएंगे टंगा नू। ठीक है, हमें गलत काम में नहीं लगाइए, आप हमें क्लास लेने दें। ठीक है, वो जवानों का टॉपिक हम बाद में देखेंगे। अभी जो है वो हम क्लास का टॉपिक देखेंगे। एडमिट करें उसको, हमने तो आज तक जिंदगी में एडमिट ही किया है, और क्या किया है। बीवी के सामने हर बात एडमिट करनी पड़ती है भाई। अच्छा भाई, अभी हम बात कर रहे थे कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होती है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इज बेस्ड अपॉन डेमोग्राफिक डिफरेंसेस बिटवीन कस्टमर्स सच एज एज, जेंडर, रेस, इनकम, ऑक्यूपेशन, जनरेशन। हम हर इंसान मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो हम होते हैं, तो उसमें डेमोग्राफिक डिफरेंसेस होते हैं लोगों के दरमियान। लोगों की एज, मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोग मुख्तलिफ
रिक्वायरमेंट होती है, मुख्तलिफ इनकम, मुख्तलिफ जेंडर, मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन, मुख्तलिफ एजुकेशन के लोग। अब हम एक एक करके हम बात करते हैं कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन किस तरह करते हैं, और उसकी उसकी जो है वो क्यों उसको किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम यूनिलेवर्स की बात करें, तो यूनिलेवर्स जो है, सबसे पहले हम एज की बात करते हैं। तो अब जो एज है, द इंटरेस्ट, नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स आर चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट, नीड, टेस्ट, वो क्या होगा, वो तब्दील होता रहेगा। हर उम्र में एक ही जो है वो आपकी जो है वो इंटरेस्ट, टेस्ट। जब हम बच्चे थे, हमें टॉफियाँ बहुत पसंद थी, बबल बहुत पसंद थे, हमें जो है वो फास्ट फूड में भी बहुत ज्यादा पसंद हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद एज के साथ क्या होता है कि लोग, हमारी जो पसंद नापसंद है वो क्या होती है, वो पीपल डोंट बाई सेम थिंग विद एट द एज ऑफ 5 to 70। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो बाइंग बिहेवियर है वो क्या होता है, वो तब्दील होता रहता है। तो फिर आप अपनी एज के मुताबिक क्या करते हैं, बच्चे किस तरह के कपड़े पहनते हैं, बहुत लाउड कलर पहनते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो शो कलर पहनते हैं। बट जैसे जैसे आपकी एज जो है वो क्या होती है, आप मेच्योर होते हैं, मिडिल एज के आते हैं, तो आपका कलर का चॉइस, आपके टेस्ट, आपका इंटरेस्ट, वो सब क्या होता है, वो सब आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है। इज इट क्लियर? अगर हम पेप्सी की बात करें, तो पेप्सी क्या कर रहा है, वो यंगस्टर्स के लिए स्टिंग बना रहा है। पेप्सी का ही, पेप्सियन को एक बड़ी कंपनी है, उस पे किसी ने, बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट भी किया है। तो स्टिंग्स जो है वो यंगस्टर्स के लिए है, और उसी में उसने क्या किया है, जो मिडिल एज के लोग हैं या ओल्डर एज है, उनके लिए वो सेवन अप बना रहा है। इसी तरह वो जो है वो बच्चों के लिए क्या बना रहा है, वो स्लाइस या मैरेंडा जो है वो बना रहा है। तो एज के साथ साथ क्या कर, उसकी मुख्तलिफ एज वाइज भी क्या कर रहा है, वो सेगमेंटेशन कर रहा है। अच्छा, एक से ज्यादा, एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा ग्रुप के लिए भी हो सकता है। तो उस हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट एज वाइज क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ लोगों की जो नीड है वो क्या होती है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है। हाँ, जी जी हाँ। तो पेप्सी ने मुख्तलिफ किस्म के जो है वो प्रोडक्ट्स बनाए हैं मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लिए। तो अब आप आमतौर पर देखते हैं कि स्टिंग्स, आपको कोई बूढ़ा नजर आता है जो पी रहा हो? ठीक है, बहुत कम, आपको शायद कोई ऐसा होगा तो वो शायद पी रहा होगा। लेकिन जो है वो, मरियम को एडमिट कर लें, मरियम को उसके घर वाले एडमिट नहीं कर रहे, मैं रोटी किसी ला और दो। को एडमिट कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया है कि मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लिए जो है वो क्या, और क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब एक मिसाल देता हूँ इसको, अब हम बहुत सारे चाहें तो हम लिख सकते हैं कि अब यूनिलेवर्स कंपनी का आपने नाम सुना होगा। यूनिलेवर एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब यूनिलेवर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सोप्स बना रहा है। ठीक है, तो यूनिलेवर्स क्या कर रहा है, जो लाइफ बॉय है, वो क्या बना रहा है, तमाम एज के लिए, और ज्यादातर किड्स को टारगेट कर रहा है आमतौर पर। पहले तो उन्होंने किड्स के लिए लाइफ बॉय बनाया था, लाइफ बॉय बॉय हो गए। इसी तरह लक्स यंग लोगों के लिए बना रहा है, और डव जो है वो टीन एजर्स के लिए बना रहा है, ओल्डर लोगों के लिए जो है वो है नहीं। तो इस हिसाब से जो है वो क्या कर रहा है, एज वाइज क्या कर रहा है, वो सेगमेंटेशन जो है वो कर रहा है कि लाइफ बॉय जो है वो आमतौर पर वो बच्चों को या तो करते हैं, या तो वो ऑक्यूपेशन वाइज भी करता है। आमतौर पर जो मजदूर वगैरह होते हैं वो भी लाइफ बॉय जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा सेगमेंटेशन को भी क्या कर सकता है, जैसे लाइफ बॉय सस्ता होता है तो इनकम वाइज भी सेगमेंटेशन हो सकता है। लक्स वो दरमियाने कीमत का होता है, तो वो मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है। और अगर हम बात करते हैं डव की, तो वो महंगा होता है, वो हायर इनकम के लिए होता है। तो सेम प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, मुख्तलिफ सेगमेंटेशंस के लिए जो है वो उसको टारगेट कर रहा है, और उसके लिए वो प्रोडक्ट जो है वो बना रहा है। इज इट क्लियर? तो अब आप हम एक एक करके देखें। इसी तरह जेंडर वाइज सेगमेंटेशन करते हैं, जो द इंटरेस्ट, नीड एंड वांट्स, जेंडर का मतलब मेल एंड फीमेल। और दुनिया में कहीं कहीं पे गे भी हैं, और कहीं पे अलग अलग मुख्तलिफ कम्युनिटी। अगर अभी अमेरिका कनाडा वगैरह में चले जाएंगे, तो वहाँ डिफरेंट किस्म के जो है वो लोग रहते हैं, फिर डिफरेंट जेंडर्स हैं। फिर उस जेंडर्स के हिसाब से जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या किए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं। तो इंटरेस्ट, नीड एंड वांट्स ऑफ मेल फीमेल आर डिफरेंट एट मेनी लेवल्स। जो इंटरेस्ट है जेंडर वाइज अभी बता रहा हूँ,
मेल और फीमेल्स का क्या है, वो डिफरेंट है एट मेनी लेवल्स। वैसे तो दुनिया में हम बराबरी की कोशिश करते हैं। अच्छा, बस बता। बस भाई, अब आप आगे चलते हैं। तो जो इंटरेस्ट है, नीड्स एंड वांट्स ऑफ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट है एट मेनी लेवल। कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री में क्या होता है कि मेल्स के लिए अलग जो है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। मुख्तलिफ जो है वो कॉस्मेटिक, जैसे फेशियल क्रीम और मसाज क्रीम और पाउडर्स और फना और ये। तो इसी तरह जो है वो फीमेल्स के लिए अलग बनाए जाते हैं। फीमेल का जो है वो चेहरे में बहुत नर्म और नाजुक होता है, तो उसमें जो मसाज क्रीम होते हैं उसमें जो है वो कम दाने होते हैं, यानी कि अगर आप वो इस्तेमाल करें एप्री कोट्स वगैरह में, उसमें मेल्स के थोड़ा हार्ड होता है तो उसमें ज़्यादा होते हैं। इसी तरह क्लॉथिंग में अगर आप देखें तो वो मेल और फीमेल की अलग अलग जो है वो ये करते हैं। ज्वेलरी में अलग अलग है। अब हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान लोग हैं जो ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में जो है वहाँ पर वो यूज़ करते हैं क्लॉथिंग और ज्वेलरीज वगैरह में। अब बरतानिया वगैरह में फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फीमेल्स बार अलग से बनाया जाता है। फीमेल्स मैगजीन अलग से जो है वो जेंडर वाइज, खवातीन का मैगजीन अलग से होता है। फीमेल्स फैशन शोज अलग से होते हैं, मेल्स फैशन शो अलग से होते हैं। तो ये क्या है कि जिसमें आपने जो है वो मुख्तलिफ जेंडर्स को क्या किया है वो जी बिल्कुल, मोहम्मद हसन ताहिर ने कहा। तो अब अलग अलग जो है वो क्या किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। इज इट क्लियर? तो जेंडर भी आपको समझ में आ गया कि जिसमें मार्केट को हमने जो है वो मेल्स और फीमेल्स वाइज जो है वो क्या कर दिया है, वो डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इंटरेस्ट, नीड एंड वांट्स ऑफ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट एट मेनी लेवल। जो अगर आप देखें मेल और फीमेल का जो इंटरेस्ट है, नीड्स है, वांट्स, और उसकी मिसाल मैंने आपको बता दी, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, क्लॉथिंग में, ज्वेलरीज में, इन सब में जो है ये बात करते हैं। इनकम वाइज सेगमेंटेशन। अब इनकम वाइज सेगमेंटेशन क्या है, जिसमें हमने इनकम वाइज कर दिया। अब अगर आप वॉल्स को देखें तो वॉल्स ने क्या किया है, मैग्नम आइसक्रीम बनाया है। और मैग्नम आइसक्रीम किसके लिए? वॉल्स ही की आइसक्रीम है। वो हायर इनकम पीपल के लिए, जिनकी इनकम ज्यादा है और वो लग्जरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने जो है एक महंगी आइसक्रीम बना दी है। और अगर आप वॉल्स को देखें तो वो नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के लिए उसने जो है वो 50-60 रुपए वाला भी बनाया है। कॉर्नेटो वगैरह जो चॉकलेट्स वगैरह आते हैं, कोन्स वगैरह आते हैं। और वॉल्स के 7 रुपए का भी आइसक्रीम है, यानी कि 7 से 10 रुपए का। ठीक है, तो वॉल्स वो 7-10 रुपए वाली भी आइसक्रीम जो है वो बना के बेच रहा है। तो वॉल्स की आइसक्रीम जो है वो आई थिंक 7 रुपए से लेके जो है वो 500 रुपए तक की भी जो है उसकी आइसक्रीम जो है वो मिल रही है। तो हर इनकम ग्रुप को जो है वो क्या कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है। इसी तरह अगर हम यूनिलेवर्स की बात करें तो यूनिलेवर जो है वो 4 किस्म के जो है वो इनकम वाइज अभी सेगमेंटेशन बता रहा हूँ। सबको समझ में आ रहा है ना भाई? हेलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? मिसालें समझ में आ रही हैं? मार्केट को यानी हमने क्या किया, इनकम वाइज डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब अभी हम बात करते हैं यूनिलेवर्स की डिटर्जेंट की मार्केट में। अब डिटर्जेंट की मार्केट में अगर आप देखें तो यूनिलेवर 4 किस्म के डिटर्जेंट बना रहा है। ठीक है, और उसमें जो हायर इनकम पीपल है उसके लिए वो सर्फ एक्सेल बना रहा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं और क्वालिटी सीकर्स हैं। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो सर्फ एक्सेल बना रहा है। सर्फ एक्सेल जो है उसमें महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो वो किसके लिए बना रहा है? सर्फ एक्सेल यूनिलेवर्स का ही प्रोडक्ट है। और वो जो है वो हायर इनकम ग्रुप के लिए बना रहा है, जो क्वालिटी कपड़ों को जो है सफाई सुथराई ज्यादा जो है वो ढूंढ रहे होते हैं, उसके लिए। इसी तरह अगर हम बात करें यूनिलेवर्स की, तो एक और डिटर्जेंट बनाता है रिन के नाम से। RIN शायद है उसका, रिन के नाम से। रिन भी यूनिलेवर्स का डिटर्जेंट है, लेकिन वो सर्फ एक्सेल के मुकाबले में जो है क्या होता है, ब्राइट। तो कोलगेट पाम ऑलिव वालों का, यू शायद यूनिलेवर्स का नहीं है। उसी ने ब्राइट लिखा है। अच्छा, अभी मैं यूनिलेवर्स के 4 उसको बता रहा हूँ आपको। सर्फ एक्सेल फॉर हायर इनकम ग्रुप, रिन फॉर मिडिल इनकम ग्रुप। और अगर हम रिन की बात करें, RIN, वो मिडिल इनकम जिनकी है उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो रिन बना रहा है। और लोअर इनकम ग्रुप जिनकी जिसकी आमदनी बहुत कम है उसके लिए व्हील का डिटर्जेंट बना रहा है, यानी कि व्हील, WH
मुख्तलिफ जो है उन्होंने डिटर्जेंट बनाए हैं, मुख्तलिफ जो है वो एज, मुख्तलिफ इनकम को जो है वो टारगेट करने के लिए, ठीक है। सनलाइट भी है, हाँ। तो वो मुख्तलिफ उनके जो है, इसी तरह अगर आप सोप की बात करें, तो सोप में जो डव है वो भी यूनिलेवर्स का है, लक्स भी यूनिलेवर्स का है, पियर्स भी यूनिलेवर्स का है, और लाइफ बॉय भी यूनिलेवर्स का है, ठीक है। रिन और व्रिल पाकिस्तान में भी है, लेकिन चलता नहीं है उतना, क्योंकि हमारे यहाँ जो बोनस है उसने रिन और व्हील को मार दिया है। तो बोनस क्योंकि वहाँ इतना नहीं चलता, हमारे यहाँ बोनस ज्यादा चलता है, तो इस वजह से जो ये मसला होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि एक और इनकम वाइज यूनिलेवर्स का सोप की मार्केट में अगर हम देखें इनकम वाइज, तो उसमें डव जो है वो किसके लिए होता है, फॉर हायर इनकम ग्रुप के लिए होता है, लक्स मिडिल इनकम ग्रुप के लिए होता है, और जो है वो लाइफ बॉय लोअर इनकम ग्रुप के लिए होता है। इसी तरह पियर्स भी यूनिलेवर्स का जो है वो एक साबुन है, वो हायर इनकम ग्रुप्स के लिए होता है। तो डिफरेंट उन्होंने क्या किया है, वो सोप्स बनाए हुए हैं, और डिफरेंट इनकम ग्रुप को उससे जो है वो क्या किया है, वो टारगेट किया हुआ है। इज इट क्लियर? तो अगर आप इसी तरह टोयोटा को देखें, तो टोयोटा ने हायर इनकम ग्रुप के लिए एक गाड़ी बनाई हुई है, जिसका नाम है लेक्सस। लेक्सस का नाम सुना है ना आपने? LEXUS, ठीक है। तो लेक्सस गाड़ी जो है वो क्या है टोयोटा की, वो हायर इनकम ग्रुप के लिए उन्होंने बनाई हुई है। और मिडिल इनकम उनके जो उन्होंने जो वो किया हुआ है कि जो अफोर्डेबल है, जो लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, उसके लिए BMW और मर्सिडीज की टक्कर में उन्होंने जो है वो लेक्सस गाड़ी बनाई है। और मिडल के लिए उन्होंने टोयोटा कोरोला बनाया हुआ है, और लोअर के लिए उन्होंने जो है ये पासो वगैरह की जो गाड़ी है, एक्वा, शायद एक्वा है उनकी, ये उन्होंने जो है वो क्या की हुई है, वो बनाई हुई है। तो उन्होंने जो है वो या उन्होंने एक अलग से कंपनी बनाई है डाइट्सू की, जिसमें ये कोरे वगैरह आ जाते हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप के लिए बनाई हुई है। तो जैसे हमारे जैसे लोग जो लोअर इनकम ग्रुप है, उनके लिए एक कंपनी बनाई है टोयोटा ने। डाइट्सू भी एक टोयोटा की एक टोयोटा की लेक्सस टोयोटा की ही एक कंपनी है, ठीक है। अच्छा भाई, 10 मिनट रह गए, 10 मिनट बाद फिर दोबारा से ये होगा, तो दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। उसी तरह हम अगर बात करते हैं, इनकम समझ में आ रहा है आपको? वैसे तो मैं इस पे 10,000 मिसालें दे सकता हूँ, बट मेरे पास टाइम महदूद है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए हमने क्या किया है। मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए उन्होंने, अब मैंने आपको बताया ना, टोयोटा ने हायर इनकम ग्रुप्स के लिए क्या बनाया है, लेक्सस गाड़ी बनाई है। लोअर इनकम ग्रुप के लिए उन्होंने जो है वो क्या किया है, उन्होंने जो है वो टोयोटा कोरोला बनाई है। इसी तरह जो, सॉरी, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए उन्होंने उनके मुताबिक जो गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं। और बिल्कुल लोअर के लिए उन्होंने क्या किया है, एक अलग से कंपनी खोल दी है डाइट्सू, जो कि गाड़ियां बना रही है, कोरे और मीरा वगैरह। उन्होंने जो है वो बनाई है। अब तो मीरा को भी उन्होंने महंगी कर दी है, क्योंकि पहले 2 डोर मीरा आ रही थी उस जमाने में एक समय, ठीक है। फिर उसके बाद शुरू शुरू में 2 डोर मीरा आई थी, और उसके बाद अब 4 डोर मीरा आई है। शेराड भी थी उसकी, ठीक है। तो ये क्या किया है, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लिए जो है उन्होंने अलग अलग जो है वो मुख्तलिफ इनकम ग्रुप के लिए अलग अलग जो है वो प्रोडक्ट जो उन्होंने क्या किया हुआ है, वो बनाया हुआ है, ठीक है भाई। हर ये कंपनी सेम है, उन्होंने जो है वो अलग। इसी तरह अगर आप सुजुकी को देख लें, तो सुजुकी ने क्या किया, सर एक स्टूडेंट वेट कर रहा है। सुजुकी ने एरान गाड़ी जो है बिल्कुल लोअर के लिए बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है वो आजकल आल्टो बनाई हुई है, जैपनीज आल्टो मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाई हुई है। और सुजुकी की भी जो है वो लग्जरी गाड़ी है कोई, सुजुकी की, ठीक है। सुजुकी की स्विफ्ट वगैरह जो उन्होंने बनाई हुई है, वो लग्जरियस है, वो भी आई थिंक। और कोई लग्जरी गाड़ी है सुजुकी की उसके अलावा जो है, तो जिसमें वो सुजुकी का एक बड़ा मसला ये है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ब्रांड डाइल्यूट हो गया है। वो अगर लग्जरी गाड़ी बनाए भी तो वो लग्जरी लगती नहीं है, क्योंकि सुजुकी से हमारा आगे हम बात करेंगे कि ब्रांड को इतना फेम वो नहीं कर देना चाहिए कि जैसे एक उन्होंने नाम रखा था ना, सुजुकी। तो सुजुकी से हमें जहन में क्या आता है कि वो सुजुकी जो बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए जो है सुबह सुबह 7 बजे आता है। तो ब्रांड बदनाम हो गया, डाइल्यूट हो गया, इसलिए वो लग्जरी गाड़ी बनाते भी है तो उसकी वो पोजीशनिंग नहीं हो पाती है।
अच्छा, हम आगे चलते हैं और ऑक्यूपेशन वाइज बात करते हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है कि आपके पेशे के वाइज जो है वो क्या किया जा रहा है। अभी हैवी बाइक्स पे काम कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन हैवी बाइक्स की जैसे होंडा की चलती है और दूसरों की चलती है, हार्ले डेविडसन वगैरह की, वैसे इनकी चलती नहीं है जैसे दुनिया में जो है हैवी बाइक्स की। अच्छा, ऑक्यूपेशन वाइज बात करते हैं। अच्छा चले आगे चलते हैं। बैंकर्स, अकाउंटेंट, टेक्निकल वर्कर्स, ठीक है, ये सारे लोग क्या है जिसमें आपने टीचर्स, प्रोफेसर्स, इसमें आपने ऑक्यूपेशन वाइज को क्या कर दिया है, मार्केट को सेगमेंटेशंस कर दिए हैं। ठीक है, मुख्तलिफ जो है वो, अब पाकिस्तान में तो ऐसा अलग अलग ऑक्यूपेशन वाइज अभी आजकल इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी नाउ डे शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर आप इंग्लैंड में चले जाएं तो वहाँ पर एक स्टोर है मार्क स्पेंसर के नाम से। मार्क स्पेंसर क्या कर रहा है, मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन के लोगों के लिए कपड़े बनाता है। ठीक है, वो डॉक्टर्स के लिए अलग कपड़े बनाता है, इंजीनियर्स के लिए अलग बनाता है, टेक्नीशियंस, ठीक है। इंजीनियर्स जो होते हैं, जैसे वो आमतौर पे क्या होता है, वो ब्लू कॉलर जॉब होती है। तो ब्लू कॉलर्स लोग क्या करते हैं, रफ टफ कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े, जैसे के इलेक्ट्रिक वालों को आपने देखा होगा ना, के इलेक्ट्रिक के लोग जो है वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि थोड़ा रफ टफ हो, ब्लू कलर्स जो है ना वो, ताकि वो बाहर में जब काम करें, फिर उनका कलर्स मैचिंग ऐसा होता है कि जिसमें जो है वो गंदगी नहीं हो, मैल का एहसास ना हो, वाइट और ग्रीन नहीं पहनते। वो उनका कलर ही ऐसा होता है कि वो उसमें मट्टी वगैरह, क्योंकि बाहर का काम होता है, इंजीनियर्स आमतौर पर इन्वॉल्व होते हैं खुद प्रोडक्शंस में। जैसे हम टीचर्स होते हैं, वाइट कॉलर्स होते हैं, इंजीनियर्स आर ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं। तो उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो उनके कपड़े वगैरह गंदे होते हैं। आमतौर पर आप लिवाइस को देखें तो मोस्टली वो जो उसकी मार्केट है, मेरा भाई इंजीनियर है, तो वो आमतौर पर जो है वो लिवाइस से, एडिडास से कपड़े खरीदता है। जीन्स वगैरह रफ टफ मोटे कपड़े पहनता है, ताकि अगर वो हमारी तरह जो है वाइट कॉलर पहनेगा तो। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? इंटरनेट चले गया आपके? इंटरनेट आ रहा है या चला गया? आवाज आ रही है सबको? अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे एजुकेशन वाइज, सॉरी ऑक्यूपेशन वाइज। तो अभी मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो क्या किए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं। और मार्क स्पेंसर का आपको मैंने बताया कि मार्क स्पेंसर क्या करता है, जो जीएम है, डीजीएम है, टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल्स के लोग होते हैं, उनके लिए अलग किस्म के जो है कपड़े बनाता है, थ्री पीस या कोई कोट पैंट है या जो भी है। फीमेल्स के लिए अलग भी बनाता है, मेल्स के लिए अलग बनाता है। तो ये क्या होता है, जिसमें ऑक्यूपेशन वाइज जो है वो आप क्या कर रहे होते हैं, मार्केट को डिवाइड कर रहे होते हैं उसके पेशे के वाइज। जो है वो अकाउंटेंट, जैसे बैंकर्स होते हैं, उनको टाई बहुत ज़रूरी होता है, मैचिंग के कपड़े बहुत ज़रूरी होते हैं, जूते वगैरह जो है वो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। भले से तनख्वाह 25,000 रुपये हो, लेकिन उनके नखरे जो हैं वो, उनके कपड़े और नखरे दोनों जो है वो लाखों रुपए वाले होते हैं। तो वो क्या होता है, हम अक्सर देखते हुए होते हैं कि तनख्वाह 25,000 है, और लेकिन कपड़ों का मैचिंग और टाई और जूते और ये इन सब चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे होते हैं, वो केयर कर रहे होते हैं। सबको आवाज़ आ रही है ना मेरी? हेलो?
आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हम ऑक्यूपेशन वाइज मैंने आपको बता दिया कि जो मुख्तलिफ टेक्नीशियंस हैं उनके लिए अलग, ब्लू कॉलर अलग, वाइट कॉलर अलग, ब्लू कलर। पाकिस्तान में अभी न्यू न्यू ये ऑक्यूपेशन वाइज आ रहा है। एक मिलेनियम मॉल में एक वो है, आउटलेट्स है सेंसेशन के नाम से। वहाँ मैं गया था, वहाँ मैंने देखा कि अगर आप वहाँ जाके बताएंगे कि आप ये जॉब करते हैं, आपके लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको कपड़े खुद ब खुद क्या करेंगे, मैचिंग के जूते, टाई वगैरह हर चीज़ निकाल के दे देंगे। तो अब ये चीज़ें पाकिस्तान में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ इमर्ज हो रही है। हम लोग इमर्जिंग मार्केट है, वो दुनिया हमसे जो है वो 30-40 साल आगे चली गई है। वो लोग अमेरिका, यूरोप में ये सब चीज़ें 70s 80s में उन्होंने जो है वो कर दी थी, बट नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स जो है इमर्जिंग मार्केट, अब इसी तरफ जो है वो जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं और हम जाके देखते हैं एजुकेशन वाइज सेगमेंटेशन। एजुकेशन वाइज का मतलब क्या है कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग आप बना रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अलग कर रहे हैं, स्कूल्स के लिए अलग कर रहे हैं। अगर आप देखें बहरिया टाउन, बहरिया ने क्या किया है, बहरिया कॉलेज भी है वो यंगस्टर्स के लिए है, यानी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है, बहरिया स्कूल भी है और बहरिया की यूनिवर्सिटी भी है। इसी तरह पीएफ ने क्या किया हुआ है, एजुकेशन वाइज जो है वो अलग अलग क्या किया हुआ है, यूनिवर्सिटी अलग बनाई हुई है, कॉलेज अलग बनाया हुआ है और स्कूल्स अलग बनाए हुए हैं, बच्चों के लिए अलग बनाए हुए हैं। इन्होंने एजुकेशन वाइज को क्या कर दिया, जितने सिटी स्कूल जैसे मेलकन हाउस वगैरह, इन्होंने अपने एजुकेशन में भी सेग्रीगेशंस कर दी है। ठीक है। 2 क्लास तक यहाँ पर कैंपस है, 5 क्लास तक यहाँ है, 7 क्लास तक यहाँ है, 9 क्लास तक यहाँ है, जिसमें आपने अलग अलग उसके लिए क्या कर